नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नोपनिषद का मतलब क्या है आपको बताया था। आज हम प्रश्नोपनिषद की अगली कड़ी भाग 3 में क्या है, पिप्लादा और भार्गव के बीच क्या बातचीत हुई, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। इस कहानी को स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर से हमें समझाया है, तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार प्रेमियों, आज उपनिषद एपिसोड्स के अंदर हम देख रहे हैं प्रश्नोपनिषद भाग 3, जिसमें भार्गव जी ने पिप्लादा जी से ये प्रश्न किया था, ये आत्मा का गुण क्या है। और यहाँ पे जितने भी प्रकृति हम देख रहे हैं और जीवात्मा देखते हैं, इन सबको रचयिता कौन है, इसका कारण कौन है। तो इस विचार में पिप्लादा जी ने भार्गव को ये उत्तर दिया, हमारे अंदर 4 अवस्था होती है। वो 4 क्या अवस्था होती हैं? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था और तुर्या। ये 4 अवस्था होती है। ये 4 अवस्था आप देखेंगे, जागृत अवस्था ऐसे होती है जो हम इस संसार के अंदर हमेशा समेटे रहते हैं, जिसके कारण हम जूझते रहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या असत्य है। इस तरह से हम जूझते रहते हैं। हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा? कर्मकांड। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कर्म से विमुक्ति कभी भी नहीं आएगी। ये है जागृत अवस्था। और स्वप्न अवस्था में क्या होता है? जो जागृत अवस्था में जो भी हमने कार्य किया है, वही उसी का ही एक रिफ्लेक्शन सोचिए, एक मिरर रिफ्लेक्शन सोचिए, वो स्वप्न अवस्था में हमें मिलती है, प्राप्त होती है। और निद्रा अवस्था में आप देखेंगे, वहाँ जहाँ पे आपको ना ही आपका शरीर काम करता है, ना ही आपका इंद्रियां काम करती है, ना ही आपका मन काम करता है, ना ही आपकी बुद्धि। वहाँ पे आप एकदम परमात्मा जैसे अरूपी है, निर्गुण है, उसी अवस्था में आप निद्रा अवस्था में रहते हैं। तो जब आप जागृत अवस्था में आते हैं, तब जाके आपको पता चलता है, मैं गहरी नींद में था, गहरी निद्रा अवस्था में था, मुझे कोई विचार नहीं थे, मेरे से कोई कार्य नहीं हुआ, मेरे शरीर से भी कोई कर्मकांड नहीं हुए हैं, ना मन, ना इंद्रिया, ना बुद्धि से कुछ कर्मकांड नहीं हुआ। उस जागृत अवस्था में जब निद्रा अवस्था से उठते हैं, आप ये विचार करते हैं, मैं तो तुर्या में था। तुर्या का अवस्था किसका होता है? वो परमात्मा का होता है। वो इन सब अवस्थाओं से परे रहता है, क्योंकि वो जो भी करता है ये इन अवस्थाओं से, इन प्राणियों से करवाता है, मगर वो नहीं करता। वो कारण करता हो सकता है इन सब अवस्थाओं का, मगर उससे उसका कोई संबंध नहीं है। तो वो तुर्या स्टेट एक इंसान कब, एक जीवात्मा पहचान में आता है? जब वो निद्रावस्था में होता है। यहाँ पे निद्रावस्था का मतलब ये नहीं है आपने अच्छी गहरी नींद में सोना है। जो गहरी ध्यान करता है, इन अवस्थाओं से पार हो जाता है, उसी को ही कहते हैं योग निद्रा। इसी प्रकार इस अवस्थाओं के साथ साथ हमारे अंदर पंचकोश भी हैं। अब पंचकोश की बात करेंगे तो जिसके अंदर शरीर होगा उसी को तो पंचकोश होगा, वरना नहीं होगा। उस पंचकोश को क्या क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। ये शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। इसके लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, सब कुछ, निद्रा चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके साथ ही साथ इस अवस्था में, अन्नमय कोश में हम क्या क्या करते हैं? मैं बोलते रहते हैं। दूसरों से हम हट के रखते हैं और अपने आप को अलग पहचान देते हैं, दूसरों को अलग पहचान देते हैं। ये सब क्या है? ये दुविधा की एक लक्षण है। तो आपके अंदर एकाग्रत नहीं हुआ, आपका मन एकाग्रत नहीं है, भगवान की ओर नहीं है, सब में परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। उसी कारण वजह से आप इस कोश के अंदर, जब अन्नमय कोश यानी कि इस शरीर के अंदर रहते हैं, आप दुविधा में रहते हैं। उसके बाद प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? 5 प्राण हैं उसके अंदर। 5 प्राण आपको, ये शरीर को कायम रखने के लिए 5 प्राण काम करते हैं। जब ये 5 प्राण में कोई भी एक प्राण आपको दुविधा में डाल दें, तब जाके आपको और भी कष्ट हो जाती कि मैं मर जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे भी जो शरीर के पीछे रहता है, प्राण के पीछे रहता है, वो परमात्मा को पहचान नहीं पाता है करके वो 5 प्राण कहते हैं। इसीलिए उसको भी स्टेट ऑफ डुअलिटी कहते हैं। और तीसरा जब आता है मनोन्मय कोश। मन है ना, ये तो आप सोचिए एक बंदर की तरह है। जब भी देखो
कूदते रहता है, उछल कूद करते रहता है। तो उस कारण के वजह से ही ये मनोन्मय कोश में कर्म इंद्रियां ज़्यादा काम करती हैं। जो भी देखता है उसी को मन में लेता है, वही काम करता है, उसके आगे वो सोच नहीं पाता है। और उसी प्रकार आप इसको विज्ञानमय कोश, वो जो चौथा कोश है उसको लेंगे तो जो मन ने सोचा है, जो कर्म इंद्रियों ने सोचा है, उसी को ही विज्ञानमय कोश में आप देखोगे, वहाँ पे बुद्धि काम करती है और उसके साथ साथ ज्ञान इंद्रियां भी काम करती हैं। वहाँ पे यहाँ पे ज्ञान इंद्रिय का मतलब ये नहीं है कि आप परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, वो ज्ञान इंद्रिय नहीं है। ये ज्ञान इंद्रिय ये है, ये मेटीरियल के साथ जुड़ा हुआ है, जो अन्नमय के साथ, प्राणमय के साथ, मनोन्मय के साथ जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में आपको क्या होता है, आप हमेशा जो भी आपने किया है, ये अन्नमय के साथ, प्राणमय के साथ, मननमय के साथ जो भी कर्म किए हैं, उसी को ही आप सोचोगे वो सत्य है, उसी को ही मैंने अमल करना है, जिसके कारण आप दुविधा में पड़ सकते हो। जो इस चारों कोशों से बाहर आता है वही आनंदमय कोश को प्राप्त कर सकता है, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार जब आप चार अवस्था में दो अवस्था को छोड़ देते हो, जागृत और स्वप्न अवस्था, जब आप तुरीय अवस्था में, इसमें निद्रा अवस्था में जाते हो, तब आप जिस प्रकार से आप बिल्कुल स्वच्छ हैं, शारीरिक, मानसिक और आपका इंद्रियों द्वारा आप परिपूर्ण स्वच्छ हैं, आपको पता चलता है। उसी प्रकार उससे आपको जो तुरीय अवस्था मिलती है, वो परमात्मा की पहचान मिलती है। वो दो आखिरी जो अवस्था है, वो दो अवस्था में आप जब रहोगे तभी जाके आपको आनंदमय की प्राप्ति होगी। इसी को ही पिपलादा जी ने भार्गव को बताया। हमेशा तुम आनंदमय कोश को प्राप्त करना है, तब तो तुम योग निद्रा में जाओ, निद्रा अवस्था में जाओ और तुरिया में अपने आप को पहचानो, जो परमात्मा अरूपी है, निर्गुण है, उसके रूप जैसे था वैसे ही तुम्हारा भी रूप है। जब तुम योग निद्रा में जाओगे या ध्यान में चले जाओगे, तभी जाके तुम्हें ये एहसास होगा। इस एहसास बुद्धि को ही उन्होंने बोला है आनंदमय कोश। तो इस प्रकार आपको भी आनंदमय प्राप्त करना है तो जरूर एक अच्छे पंडित की प्रवचन सुनिए या एक अच्छे गुरु के अंदर आप ज्ञान को प्राप्त कीजिए। ये कोई भी नहीं है आपके पास तो साधन हमारे पास है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उसको पढ़िए, समझिए और अपने आप को ऊपर उठाइए और आनंदमय कोश को प्राप्त कीजिए। इसके साथ साथ मैं अपनी बातों को मैं यहीं पे ख़त्म करते हुए नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलूँगा। और तीसरे शिष्य ने क्या पिपलादा जी से पूछा और क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उसका अगले एपिसोड में हम बने रहेंगे। तब तक आप सबको भगवान का आशीर्वाद रहे और मेरा सायरा।